दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, मैंने अब जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि कैसे भारत के जो ये कथावाचक हैं, जो हमारे सनातन के जो सो कॉल्ड गुरुज़ हैं, जो टीवी पे आते हैं और प्रवचन देते हैं, लोगों को भगवान के साथ जोड़ने की बातें बोलते हैं, कैसे इन्होंने एक जो वातावरण है उसे दूषित कर दिया। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी और जो रविंदर पंचोली जी हैं, उन्होंने भी हमने इकट्ठे भी बात किया सारी चीज़ों के ऊपर और उन्होंने कई चीज़ों को खुलासा किया है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कितना डेंजरस गेम है, शायद उन गुरुओं को भी पता नहीं है कि वो काम क्या कर रहे हैं और किसके कहने पर कर रहे हैं। तो चलिए, इसकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन जो की गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जो ये लोग हैं जो ये जिनके साथ हमारी बात हुई उन्होंने पहले बोला कि मेरा नाम मत लेना, लेकिन मैं आपसे शेयर करता हूँ कि बातें क्या हुई हैं। अब उन्होंने क्या बताया, ये बताया कि जो ये ना सो कॉल्ड राम कथा, ये गीता का पाठ, ये जो करने वाले लोग हैं, या जो भी ये कथा करते हैं, इनके जो प्रोग्राम होते हैं, उनको जो कंपनियाँ उनके प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करती हैं, वो कभी भी छोटी कंपनियाँ नहीं होती। बहुत बड़ी-बड़ी वो कंपनियाँ होती हैं। और आप देखिए कि इन्होंने क्या किया है कि ये तो स्पॉन्सर्स बड़े-बड़े कंपनीज़ को पकड़ लिया। दूसरा, इन्होंने अपनी कंपनीज़ भी खोली हुई हैं और जब ये कथावाचक शुरू होते हैं, तो ये बहुत छोटे लेवल पर होते हैं। कंपनी जो खोली हैं, वो भी बहुत छोटे-छोटे लेवल पे कंपनीज़ होती हैं। लेकिन कुछ ही सालों के बाद उन कंपनियों की जो बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएँगे। एकदम से भाई, ऐसा कौन-सा बिज़नेस है कि आपकी ग्रोथ 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार% हर एक साल बढ़नी शुरू हो जाती है। आपने कभी कोई बिज़नेस को जो ढंग से चल रहा हो, नॉर्मल तरीके से चल रहा हो, उसको ऐसे बढ़ते हुए कभी देखा है? कभी भी नहीं। लेकिन इन लोगों के पास ऐसा कौन-सा फ़ॉर्मूला है, ना तो इन्होंने कभी मैनेजमेंट पढ़ी, ना भी कुछ भी इन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, सिवाय कि इन्होंने ये बोलना सीख लिया कि भागवत के बारे में या ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो ये करते हैं। और बिज़नेस इनके इतने राइज़ करते हैं कि कोई भी मैनेजमेंट का आदमी इनके सामने फेल हो जाए। अच्छा, उन्होंने मुझे एक और चीज़ बताई कि 2-3 कंपनियाँ हैं, उनके नाम बताए। मैं अब नाम जो है वो यहाँ पर उजागर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये सारे बहुत पावरफुल लोग हैं आज की डेट में और ये हमारे पीछे पड़ जाएँगे। मैं वैसे डरता नहीं हूँ इन चीज़ों से, लेकिन मुझे मना किया गया है कि उन कंपनियों के नाम नहीं बताने, सिर्फ़ इंडिकेशन देनी है। चलिए, आज इंडिकेशन भी दे देते हैं। इंडिकेशन तो मैं थोड़ा छुप के दूँगा, थोड़ा-सा। ये जो कंपनियाँ हैं, ये राजस्थान में और गुजरात के एरियाज़ की हैं और ये जो कंपनियाँ हैं, अब आप देखिए, 15 साल पहले उन कंपनियों का कोई वजूद था ही नहीं, लेकिन सिर्फ़ 15 सालों के अंदर ये कंपनियाँ आज कोई 600 करोड़ की है, कोई 800 करोड़ की है, कोई 8,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर करने वाली कंपनियाँ हैं और ये कई प्रोडक्ट्स हैं, जो ये कंपनियाँ बनाती हैं। अच्छा, अब इनकी विश्लेषण और डिटेल में करते हैं। ये होता कैसे है? इनकी कंपनियाँ बढ़िया कैसे होती हैं और ये बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं? देखिए, क्या होता है कि जो ये संत हैं, मैं इनको कहूँगा सो कॉल्ड संत जो हैं, ये कथावाचक, वो भी मैं बोलूँगा सो कॉल्ड कथावाचक। ये क्या करते हैं? ये पहले जाएँगे दुबई में, ये वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से जाएँगे सऊदी अरेबिया में, ये जाएँगे और जो वहाँ पे लोग, जो भारतीय हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, उनके साथ ये मीटिंग करते हैं। कौन से लोग हैं वहाँ पर जिनसे मीटिंग होती है? इनके बोला जाता है वहाबी लोग। और उन जो वहाबी लोग हैं, उनका एक ही एजेंडा है कि पूरे विश्व के अंदर हमने इस्लाम का राज ये इम्प्लीमेंट करना है और इनका जो फंडिंग है, वो आती है पेट्रो डॉलर से और ये पेट्रो डॉलर्स इन कथावाचकों के ऊपर वो लुटा देते हैं। क्या करते हैं वो? उनका काम है कि भई ये कथावाचक आए, इन्हें अपने झांसे में लिया और झांसे में लेकर इनको पैसे देते हैं। कोई भी होगा, छोटे लेवल पे ये खड़े शुरू किया होता है इन्होंने काम, ये उन चारों उस चक्कर में ये फँस जाते हैं। और इनका जो मेन एजेंडा है, वो ये है कि ये गाँव-गाँव में, भारत में जितने भी गाँव हैं, कोई भी हाईवे के ऊपर कोई छोटी-सी जगह मिलती है, वहाँ पे थोड़ी-सी मज़ार खड़ी कर देंगे और आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे मस्जिदें ये बनानी शुरू कर देते हैं। और हर एक उस मस्जिद को, इस संगठन को ये फंडिंग करते हैं।
ये वहाबी जो वहाँ पे लोग हैं। अब उन्होंने देख लिया कि जो ये हिंदू धर्म गुरु हैं ना, ये है लालची। इन्हें आप थोड़े से पैसे दिखाइए, कथावाचक के नाम पर इन्हें यहाँ बुलाइए और इन्हें अपने जाल में फंसा लीजिए। और यही वो काम कर रहे हैं। इनकी लालच का इन्होंने वो दुरुपयोग किया है, आप सोच नहीं सकते। और हिंदू, मैं हमेशा बोलता हूँ, हिंदू इतना लालची है कि भाई हमने 200 यूनिट में तो कर्नाटका बेच दिया, हिमाचल बेच दिया। और जो हमारे धर्मगुरु हैं उन्होंने भी यही काम किया, उन्होंने धर्म भी पेट्रो डॉलर लेकर उन्होंने बेच दिया। अब जो ये वहाबी जो मुसलमान हैं, जो लोग हैं, ये करते क्या हैं? इन्होंने कथावाचकों को बोला कि आपने अपने कथाओं में अली मौला का गुणगान करिए, या जो हुसैन है हुसैन हुसैन करिए, नमाज की महिमा करिए, उसका बखान कराइए। इस्लाम जो है ये मोहब्बत की एक एक रिलीजन है, ये टेररिज्म के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है। भाई क्या है, हमास के थोड़े से लोगों ने जाकर कुछ इजरायलियों को मार दिया तो मोहब्बत में किया ना। और मोहब्बत भी इतनी थी कि वहाँ की जो औरतें थीं उन्हें उठा के ले गए मोहब्बत के लिए, उनका रेप किया मोहब्बत के लिए। तो आपने अपनी जो कथाएं हैं उसके अंदर आपने मोहम्मद को बहुत बढ़िया आदमी दिखाना है, उस उग्रवादी को। और जो मुसलमान है इनकी आपने महिमा आपने करनी है। ये कितना मोहम्मद जो है कितना करुणा का वो आदमी था, ऐसी चीज़ों की आपने बखान करना है। और जो इनकी जो कंपनीज होती हैं जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उन कंपनीज के अंदर मॉरिशस के थ्रू लाखों करोड़ों रुपए इनके वहाँ पर निवेश किए जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं। और नाम तो होता है इन कथावाचकों का उन कंपनीज के अंदर, लेकिन या इनके रिश्तेदारों का नाम होता है उसके अंदर। काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है कि आपको सेकुलर बनाने की शिक्षा दी जाती है, आपको वहाँ पर नचाने की प्रैक्टिस दी जाती है। क्योंकि जब मोहब्बत की दुकान खुलेगी, जो कांग्रेस ने ऑलरेडी कह दिया, तो आपको तो नाचने की ऑलरेडी आदत है। उस दुकानों में आपको बाद में वैसे ही नचाया जाएगा जैसे आपके धर्मगुरु आज आपको नचा रहे हैं। ये जो सारा गेम कथावाचक चल रहे हैं आज की, खेल रहे हैं आज की डेट में, इन्हें पता भी नहीं है कि ये देश को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको डॉलर मिल रहे हैं। दोस्तों, आपको हैरानी होगी जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ आज, लेकिन पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बात कर रहा हूँ, ऐसे में बात करता नहीं हूँ। अब इस सब से जो ये कथावाचक हैं इनको फ़ायदा होता क्या है? फ़ायदा ये होता है कि जो सऊदी के जो ये वहाबी हैं, इनसे इनको पेट्रो डॉलर मिलता रहता है, तो कंटिन्यूसली इनको फंडिंग आती रहती है। और कंपनियों को ये फ़ायदा होता है कि उसकी जो बैलेंस शीट है वो बड़ी बड़ी होती रहती है। और वहाबियों को ये फ़ायदा होता है कि हिंदू एकदम जो ये आहिस्ता आहिस्ता, नॉट एकदम, आहिस्ता आहिस्ता वो मुसलमान में कन्वर्ट होते जाते हैं, या उनके दिमाग में ये आता है कि यार ये जो भगवान है ना, ये है प्रॉब्लम क्रिएटर, ये मुसलमान ठीक है। और जो गरीब लोग हैं हिंदुओं के, वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं। और धर्मगुरु तो बोलता है, एक उनको विश्वास होता है अपने धर्मगुरु के ऊपर कि अगर धर्मगुरु भी इनकी मुसलमानों के फेवर की बात कर रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी। वो इन झांसों में फंस जाते हैं बिना सोचे समझे कि भाई ये तो आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको तो डॉलर मिले हैं, आपको तो मिला कुछ नहीं है। और लाखों हज़ारों लोग इन चीज़ों में, इन कथावाचकों की बातों में, क्योंकि इनके चरणों में बड़े होते हैं, जो वो बोलते हैं ये आंखें बंद करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक और चीज़ है जो मुझे उन्होंने बताई, जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कि जो एक एक है महिला कथावाचक जो भगवान की कथा करती है, उसने जब कोई हिंदू के साथ, एक कोई ड्राइवर था क्या था, उसके साथ प्रेम विवाह किया, तब उसके पूरे जो हनीमून है, उसका जो हनीमून था वो 7 देशों में मनाया गया था। दुबई में बैठे शेखों ने उसके उसके हनीमून को स्पॉन्सर किया था। वैसे तो कथावाचक है, 7 देशों में हनीमून मनाने गई थी वो। और आजकल वो अपने कथाओं के अंदर नमाज की जो महिमा है उसका बखान करती है, हिंदुओं को सारे धर्मों के साथ मिलकर रहने के उपदेश देती है, मुसलमानों की बढ़ाइयाँ करती है, मोहम्मद का नाम देखिए कितना ग्रेट है, वो एक बहुत बड़े संत थे। ऐसी बातें उसने करनी शुरू कर दी। आप सोच सकते हैं कि कैसे आपको घेरा जा रहा है। भारत के अंदर मैं कितनी बार बोल बोल चुका हूँ कि जो हमारे
तीर्थ स्थान है, जैसे ये केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, 4 धाम है, इनके अंदर मुसलमान घुस चुके हैं। सारी दुकानें इन्होंने अपने कब्ज़े में कर ली हैं। हिंदू वहाँ जाता है और वहाँ पर जाकर जो सामग्री खरीदता है इन मुसलमानों की, वहाँ से खरीदी जाती हैं। और वो यही बोलकर, यही सोचकर कि भई हमारे धर्म गुरु ने बोल दिया कि सबके साथ मिल बाँट के रहो, हमें यही काम करना चाहिए और हम बोलते भी नहीं हैं। अब मज़े की बात देखिए कि ये जो तबलची है ना, ये तबला बजा-बजा के छोड़ना बंद कर दिया उन्होंने और उसने अपने नाम के पीछे भी प्रभु लगा लिया और खुद एक फर्जी ढोंगी धर्मगुरु बन के बैठ गया है। आप सोच सकते हैं इनकी घुसपैठ कितनी है। और मैं समझता हूँ कि जो हिंदू धर्म है ना, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा अब मंडराने लगा है। और ये खतरा बाहर से नहीं, बल्कि हमारे बीच हमारे जो लालची धर्म कथावाचक हैं और जो ये धर्म गुरु बन गए हैं, जिन्होंने अपने नाम के आगे प्रभु लगाना शुरू कर दिया, ये नए-नए जो मच्छर पैदा हुए हैं, ये ही हिंदू धर्म के लिए खतरा बनने वाले हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो मुसलमान हैं, इनका जो गरीब से गरीब ये जो मौलवी होता है, जो नंगे पैर चलता है, वो भी बिकता नहीं है। लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं, सो कॉल्ड कथावाचक हैं, जो पहले से लखपति थे, अभी वो करोड़पति बन चुके हैं। और कैसे? सिर्फ पेट्रो डॉलर के सामने ये बिक गए। ऐसे जो कथावाचक हैं, ऐसे जो सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं, इनसे बचना शुरू कीजिए। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ और मेरे ऊपर केस हो सकता है। मैं इनकी फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ आपको। आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने पावरफुल हैं और ये लोग मर्डर्स के लिए भी मशहूर हैं कि जिन्होंने भी इनके खिलाफ कोई भी ना चीज़ें उजागर करी हैं, ये उनको उठा के ले जाते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं। मैं फिर भी ये रिस्क ले रहा हूँ ताकि हो सकता है कोई तो आप में से जागेगा और लोगों को जगाएगा। प्लीज़ अपनी आँखें खोलिए। ये जो घेराबंदी आपके पूरे चारों तरफ से, कभी चाइना की तरफ से कि आपके वहाँ पे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, कभी ऑपोजिशन की पार्टीज़ की तरफ से कि भई अदानी चोर, मोदी चोर, ये नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं। अब धर्मगुरु भी पकड़ लिए, धर्म स्थान तो इन्होंने पहले ही पकड़े हुए थे, अब इन्होंने धर्मगुरु भी पकड़ लिए। अब आप कहाँ बच के जाओगे हिंदुओं? मुझे डर लगता है आपके लिए। आपको अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने देश के लिए डर ही नहीं है, अभी भी सोए हुए हो। चलिए, मैं अपना काम करता रहूँगा आपको जगाने के लिए। आप और कुछ नहीं कर सकते, लोगों को जगाने के लिए इन वीडियोज़ को शेयर तो कर दिया करो भाई। थैंक यू। जय हिंद।